साल था 1983। समुद्र के बीचों बीच एक नाव से कुछ समुद्री गोताखोर अरेबियन सी में छलांग लगा रहे थे। वो गहरे समुद्र में एक खास खोज के लिए उतरे थे। सतह से कई मील नीचे उन्हें जो नजारा दिखा उसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। एक विशाल नगरी, मानो आज के किसी आधुनिक शहर की तरह समुद्र के भीतर बसी हुई हो। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और एक पूरा सुव्यवस्थित शहर। इस अद्भुत नगरी को देखकर सभी गोताखोर हक्का बक्का रह गए। जब उन्होंने वहां से पत्थरों के नमूने इकट्ठा किए और उनकी जांच की तो एक रहस्य सामने आया। ये पत्थर महाभारत काल के थे। जी हां, ये वही नगरी थी जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। यह है कहानी भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी द्वारका की। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। कहा जाता है श्री कृष्ण का साम्राज्य सिर्फ इस धरती पर ही नहीं बल्कि हर इंसान के दिल में बसता है। लेकिन आज हम आपको ले चलेंगे उस अदृश्य साम्राज्य की ओर जहां कभी श्री कृष्ण ने अपनी सत्ता की नींव रखी थी। वो नगरी जहां की हर गली, हर दीवार, हर कण उनकी दिव्य लीलाओं का साक्षी रहा। आज वहां सिर्फ समुद्र की लहरों का शोर गूंजता है, लेकिन कभी यही नगर नदियों और अरब सागर के संगम पर बसा दुनिया की सबसे देवभूमि के रूप में पूजनीय है। विष्णु जी के 4 धामों में से एक गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के किनारे बसी द्वारका आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक दिव्य भूमि के रूप में पूजनीय है। यह वही पवित्र स्थान है जो भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक माना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा में बस गए। लेकिन कंस की मृत्यु से क्रोधित उसका ससुर जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा। कुल 18 बार उसने युद्ध किया। इन लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने और एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र के बीच एक विशाल नगर के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन इसके लिए अति आवश्यक थी समुद्र देवता की अनुमति। श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर समुद्र देव ने उन्हें 12 योजन भूमि प्रदान की और उस भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने रच डाली एक अद्वितीय, आधुनिक और भव्य नगरी द्वारका। यह नगर अपनी योजना और वास्तुकला में इतना उन्नत था कि आसीस की शहरी संरचनाएं भी उसके आगे छोटी प्रतीत होती हैं। यहाँ चौड़ी सड़कें थीं, सोने से जड़े महल, विशाल द्वार, हरे भरे बगीचे और सुंदर तालाब। और इस नगरी के केंद्र में स्थित था श्री कृष्ण का भव्य राजमहल। जब द्वारका का निर्माण पूर्ण हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योगा माया से पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारका ले आए। इसके बाद उन्होंने पुनः मथुरा जाकर जरासंध और कालयवन से युद्ध किया और विजय प्राप्त कर अपने परिवार संग द्वारका लौट आए। वहीं से शुरू हुआ उनका सुख, समृद्धि और धर्म से भरा दिव्य जीवन। द्वारका नगरी के डूबने को लेकर कई कहानियां और मिथक प्रचलित हैं। महाभारत के अनुसार युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया और कौरवों की पराजय हुई। कौरवों की इस हार से दुखी गांधारी ने क्रोधवश श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जैसे कौरवों का वंश नष्ट हुआ वैसे ही यदुवंश भी समाप्त होगा। श्राप का प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होने लगा। द्वारका में अशांति फैल गई और यदुवंशी आपस में ही संघर्ष करने लगे। एक एक कर पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। इसके बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। भाई के जाने के पश्चात श्री कृष्ण एकाकी हो गए। वह वन में अकेले विचरण करते रहे। एक दिन वे एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, मन ही मन गांधारी के श्राप के बारे में सोचते हुए। उसी समय जरा नामक एक शिकारी ने उन्हें दूर से हिरण समझ लिया। उसने अपना बाण चलाया और वह बाण श्री कृष्ण के पांव में लगा। यह देखकर शिकारी भयभीत हो उठा, लेकिन भगवान ने उसे अभयदान दिया और शांत भाव से अपनी देह त्याग दी। जब श्री कृष्ण के निधन का समाचार अर्जुन तक पहुंचा तो वे अत्यंत शोकाकुल हो उठे। अर्जुन तुरंत द्वारका पहुंचे और वसुदेव जी के साथ नगर के शेष बचे लोगों को हस्तिनापुर ले आए। इसके बाद
समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका नगरी को अपनी लहरों में समेट लिया और इस तरह वह भव्य नगरी जो स्वयं श्री कृष्ण ने बसाई थी जलमग्न हो गई। गांधारी के श्राप के अलावा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को भी ऋषियों से श्राप मिला था। एक बार महर्षि विश्वामित्र, ऋषि नारद, कण्व और अन्य देवतुल्य आए। यादव वंश के कुछ शरारती लड़कों ने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में तैयार कर ऋषियों से मजाक करने की सोची। उन्होंने ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है और उनसे पूछा कि गर्भ में पल रहा शिशु कैसा होगा। ऋषियों ने उनका उपहास देखकर क्रोधित होकर श्राप दिया कि इस तरह स्त्री के गर्भ से एक मुसल जन्म लेगा जिससे पूरे यदुवंश का विनाश होगा। महाभारत के 23 और 34 श्लोक के अनुसार जब श्री कृष्ण 125 वर्षों तक पृथ्वी पर रहकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए देह त्याग कर गए, उसी दिन द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। यही वह समय था जब कलयुग का आरंभ हुआ। समुद्र के देवता ने एक बार फिर उस भूमि को अपने भीतर समेट लिया। द्वारका डूब गई, परंतु भगवान श्री कृष्ण का महल अडिग खड़ा रहा। द्वारका आज भी एक रहस्यमयी नगरी बनी हुई है, लेकिन वर्तमान में इसके समुद्र में छिपे अवशेषों की खोज की जा रही है। आइए जानते हैं कि इस पर हमारे पुरातत्वविद क्या कहते हैं। प्राचीन द्वारका समुद्र में डूब गई थी और इस कारण यह आज एक रहस्य बन चुकी है। सबसे पहले द्वारका के समुद्री अवशेषों पर ध्यान भारतीय वायुसेना के पायलटों का गया जब वे समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद 1970 में जामनगर के गजेटियर में इसका उल्लेख किया गया। कुछ लोग मानते हैं कि द्वारका एक काल्पनिक नगरी है और काल्पनिकता का कोई आधार नहीं होता। वास्तव में द्वारका एक ऐसे टापू पर बसी थी जो समुद्र से घिरी हुई थी। जब समुद्र ने दोबारा अपनी पुरानी जगह पर वापसी की तो पूरा नगर डूब गया। द्वारका प्राचीन मंदिर के पास से शुरू हुई। पानी के नीचे की खुदाई में कई प्राचीन मंदिरों के ऐसे अवशेष मिले, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि जैसे जैसे समुद्र का जलस्तर बढ़ता गया, मंदिरों को नई जगह पर स्थानांतरित किया गया। इसी ने प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर एस एरो राव को प्रेरित किया कि समुद्र के किनारे खुदाई की जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस डूबी हुई नगरी के असली प्रमाण मिल सकते हैं या नहीं। 1989 में डॉक्टर राव और उनकी टीम ने खुदाई प्रारंभ की। इस खोज की शुरुआत की। उन्हें महाभारत की तिथि और इसके ऐतिहासिक प्रमाणों के संदर्भ में उभर रहे विवादों ने द्वारका के अनिश्चित उत्खनन के लिए प्रेरित किया। खोज के दौरान समुद्र की गहराइयों में द्वारका के महत्वपूर्ण अवशेष मिले, जिनमें 560 मीटर लंबी दीवार भी थी, जो महाभारत में वर्णित द्वारका की दीवार से मेल खाती है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित 50 स्तंभों में से करीब 30 स्तंभ इस खोज में पाए गए। इसके साथ ही उन्हें वहां से कई प्राचीन बर्तन मिले, जिनकी तिथि 1528 से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। खोज में करीब 500 से अधिक प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुईं, जिनमें पत्थर के ब्लॉक, स्तंभ और सिंचाई प्रणालियों के अवशेष शामिल थे। हालांकि इन खोजों की वास्तविक तारीख को लेकर विवाद जारी है, परंतु यह सबूत इस बात की पुष्टि करते हैं कि द्वारका कोई काल्पनिक नगरी नहीं थी, बल्कि वास्तव में मौजूद थी। भारतीय समुद्र वैज्ञानिकों का मानना है कि पश्चिमी तट पर मिले अवशेष 9000 साल से भी अधिक पुराने हो सकते हैं। 2005 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा द्वारका नगरी की खोज फिर से शुरू की गई। 2007 में कच्छ की खाड़ी के पास पुरातत्व विशेषज्ञों ने नौसेना के गोताखोरों की मदद से समुद्र के भीतर उत्खनन किया। वहां से उन्होंने चूना पत्थरों के खंडों को खोजा, जो एक विशाल और समृद्ध नगरी के संकेत थे। इसी खोदाई में सिक्के और कलाकृतियां भी मिली, जिनकी तारीखें समुद्र में मिले अवशेषों से मेल खाती थीं। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार द्वारका के तटीय इलाकों में 9 किलोमीटर लंबी एक प्राचीन नदी भी खोजी गई, जिसके किनारे प्राचीन सभ्यता के अवशेष और शिल्प पाए गए। इन शिल्पों का कार्बन डेटिंग परीक्षण किया गया, जिससे यह साबित हुआ कि ये अवशेष 9000 साल से भी अधिक पुराने थे। समुद्र के भीतर मिले शिल्पों ने यह भी संकेत दिया कि द्वारका एक प्राचीन बंदरगाह था। समुद्र तट से 18वीं शताब्दी तक अरब देशों और अन्य क्षेत्रों के साथ इसके व्यापारिक संबंध सक्रिय रहे। जैसे जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ता गया, श्री कृष्ण की नगरी द्वारका धीरे धीरे पानी में डूब गई।
लेकिन सवाल यह है कि समुद्र का स्तर तो धीरे धीरे बढ़ता है। फिर महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व के अनुसार अर्जुन की आंखों के सामने एक ही पल में यह विशाल नगरी कैसे जलमग्न हो गई। ये प्रमाण यह दर्शाते हैं कि मानव का अस्तित्व केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता तक सीमित नहीं था, बल्कि उससे भी हजारों साल पहले का है। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका केवल एक पुरातात्विक खोज नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रमाण भी देती है कि मानव का इतिहास हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से कहीं आगे तक फैला हुआ है। हमें यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन सभ्यताएं और उनके अवशेष हमें केवल हमारी संस्कृति की, उस समय की महानता और बौद्धिकता की झलक ही नहीं देते, बल्कि यह भी बताते हैं कि हमारी जड़ें कितनी गहरी और प्राचीन हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें।